अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसमें आज मैं आपको टर्बिसिल टैबलेट के बारे में रिव्यू दूंगी। टर्बिसिल टैबलेट की क्या प्रॉपर यूजेस होते हैं, कौन सी कंडीशंस में ये बेस्ट होती है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी आपको बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हम बात करते हैं टर्बिसिल टैबलेट के बारे में। टर्बिसिल टैबलेट बेसिकली फंगस के इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें टर्बिनाफाइन पाया जाता है। ये दो तरह की टैबलेट्स की पैकिंग में आती है, 250 मिलीग्राम में भी आती है और 125 मिलीग्राम में भी ये पाई जाती है। उसके अलावा टर्बिसिल की क्रीम भी पाई जाती है, जो कि फंगल इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा बेस्ट होती है। और ये सेफरॉन फार्मा की प्रोडक्शन होती है। ये था इसका ओवरऑल इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के प्रॉपर यूज़ के बारे में कि किस तरह से आप जो है वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में फंगस से रिलेटेड इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका क्या यूज़ होता है। टर्बिसिल टैबलेट को आप रिंग वर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आपकी स्किन के ऊपर रैश बन जाते हैं, गोल्ड रैश बन जाते हैं, जिसमें कि लाली भी होती है, यानी कि लाल तरह के निशान आपकी स्किन के ऊपर बन जाते हैं, जिसको चंबल भी बोला जाता है। दद्दर की अगर कंडीशन हो, दद्दरी बन जाती है, तो उस कंडीशन में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टीनिया पैडिस में इस्तेमाल कर सकते हैं, या एथलीट फुट की जो बीमारी होती है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो पाँव की उंगलियों के दरमियान वाली जो जगह होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी पाँव की उंगलियां में पेन भी हो रहा होता है, उसके अलावा दाने नुमा कंडीशन बन जाती है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके सर के बालों में इन्फेक्शन है या हेयर इन्फेक्शन आपको हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि जो आपकी स्किन होती है सर की, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, आपकी सर की स्किन में दाने बन जाते हैं, आपको ख़ारिश हो रही होती है, जिसमें आपके बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और आपके सर में से एक तरह की स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तब आप इस टैबलेट का या इसकी क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको नेल्स इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर नाखूनों का इन्फेक्शन हो, आपके हाथों के या पाँव के नाखूनों में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपके जो नाखून का कलर है वो बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है, या उसमें डिफरेंस आ जाता है दूसरे नाखूनों से, या उनका कलर जो है वो ब्लू हो जाता है या नीला पड़ जाता है, या आपका नाखून आधा हो जाता है या ख़राब हो जाता है या गिरने लग जाता है, या नाखूनों के साथ जो उंगली की सतह होती है वो भी ख़राब होने लग जाती है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको टीनिया क्यूरियस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी फ़ंगल का इन्फेक्शन जब आपके पेशाब वाले हिस्से में हो जाए तब भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। टांगों पे इन्फेक्शन हो जाए तब भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसको यीस्ट इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी एक तरह का फंगस इन्फेक्शन होता है जो आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में हो सकता है। जब इस तरह की सारी कंडीशंस हों तो तब आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थे इसके ओवरऑल यूजेस। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसमें आपको साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। इसमें आपको हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, यानी आपकी स्किन पे कोई रैश बन सकते हैं, या आपको जो है वो कोई भी इस तरह की स्किन कंडीशन नमूदार हो सकती है। उसके अलावा नौज़िया और वॉमिटिंग की सूरत हाल हो सकती है, यानी कि आपको उल्टी और मतली भी हो सकती है, डायरिया हो सकता है आपको। उसके अलावा सुस्ती हो सकती है, आपका जो मैदा है वो डिस्टर्ब हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है आपको। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसकी डोज़ के बारे में। तो डोज़ की सूरत हाल ये है कि जो 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो डेली बेस पे 1 टैबलेट इसकी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह टर्बिसिल की क्रीम भी 1 से 2 दफ़ा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये था इसका डोज़ का तरीक़ाकार। अब हम बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में नहीं खानी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, या आपकी जल्द बहुत ज़्यादा हसास है, या आप जो है वो ब्रेस्ट फीड पे हैं, यानी दूध पिलाने वाली माँ है, या आप जो है वो प्रेग्नेंट हैं, यानी कि हमला है, तब भी आपने जो है वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने फिजिशियन से लाजमन कंसल्ट कर लेना है। उसके अलावा अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल डॉक्टर ऑफ मेडिसिन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।